हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि आप लोगों का आ चुका है मणिपाल का रैंक, तो अब आने वाला है समय काउंसलिंग का। 7 जून से 11 जून तक काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग और सारा आपका रजिस्ट्रेशन होगा 10,000 दे के। तो और उसका क्या रूल रेगुलेशन है, आगे आने वाले समय में क्या क्या प्रोसीजर होगा, सारे के लिए हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो प्लीज अब इस वीडियो को लास्ट तक देखें। टू गेट सेम इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज काइंडली चेक माय इंग्लिश चैनल इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियोस। देखें अच्छे से, ताकि आपसे कोई गलती या मिस्टेक्स ना हो काउंसलिंग प्रोसेस में, जिससे कि आपका सीट कैंसिल हो या फिर आपको अपने रैंक पे बेस्ट ना मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया जिसको कि हम एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट जो है वो 4 है, मणिपाल बेंगलोर, मेन कैंपस सिक्किम और जयपुर। तो इसमें वही बच्चे एलिजिबल होंगे जिनके पास मणिपाल का रैंक है और क्लास 12 में 50% एटलीस्ट है फिजिक्स मैथ और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में, और फिजिक्स मैथ एंड इंग्लिश में पास हो एटलीस्ट। तो ये आपका एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या क्या ब्रांचेज अवेलेबल है। तो MIT बेंगलोर में एक ब्रांच ऐड किया गया, VLSI डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। उसके बाद आपका एक मैकेट्रॉनिक्स है और मैकेनिकल है, जिसमें कि डुअल डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें कि हाफ मणिपाल में पढ़ाई होगा, हाफ जो 2 साल है वो आपका डेक्कन यूनिवर्सिटी में होगा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम इसको बोलते हैं। तो आधा पैसा आपको यहाँ देना है, आधा वहाँ देना है 2 साल का। तो ये आपका हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आपको बता चुके हैं, आप स्क्रीन पे चेक कीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होगा फिजिक्स मैथ और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्शनल होना चाहिए, या तो केमिकल बैकग्राउंड से, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो कंप्यूटर ही होता है मैक्सिमम लोगों का। काउंसलिंग राउंड जो होगा 1 से 3, लास्ट ईयर 3 ही हुआ था। उससे पहले जो हुआ था वो आपका 6 राउंड होता था काउंसलिंग में। तो हो सकता है इस साल भी हो, क्योंकि यहाँ पे वो लिखे हैं अगर एडिशनल राउंड होता है तो उसका शेड्यूल बाद में दिया जाएगा। काउंसलिंग पोर्टल जो है वही सब कुछ आपका कराएगा, ये वेबसाइट का लिंक दिया गया है। चॉइस फिलिंग जो होगा काउंसलिंग पोर्टल से होगा, फी पेमेंट और आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो मिलेगा, या फिर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं काउंसलिंग से या विड्रॉ करना चाहते हैं, वो सारा कुछ आपका वेबसाइट से ही होगा। यहाँ पे आप देखें शेड्यूल दिया गया 7 से 11 तक करना है। इसको मिस करते हैं तो फर्स्ट राउंड मिस कर देंगे, फिर सेकेंड राउंड में आप कर सकते हैं, या फर्स्ट राउंड में मिल गया तो फिर आप सेकेंड राउंड में भी जा सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं, जितना राउंड चाहे कर सकते हैं। उसका रूल रेगुलेशन अभी हम आगे बताएंगे। सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट है वो 24 को होगा। उससे पहले फर्स्ट के बाद 18 तक आपको फी पेमेंट करना है। 24 के बाद फिर 24 से 1 जुलाई तक फी पेमेंट करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। पहला 2,40,000 इस साल हो गया, पहले 1,65,000 था, अभी 2,40,000 हो गया। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको, अगर ये सारा प्रोसीजर के लिए कंप्लीट गाइडेंस 1 to 1 चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग और डिसीजन मेकिंग, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आपको मणिपाल जाना है या अदर कॉलेज जो ऑप्शन है आपके पास उसमें जाना चाहिए, क्योंकि किसी एक में ही आप कर सकते हैं और एक बार ही लाइफ में बीटेक करना है। तो उसका डिसीजन सही होना चाहिए कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करें। तो उसके लिए कंप्लीट गाइडेंस देंगे अभी से एडमिशन तक, ताकि आपको कंप्लीट प्रोसीजर अच्छे से हो सके आपका, और आपका जो बेस्ट रैंक है उस पर बेस्ट ब्रांच और बेस्ट कॉलेज दोनों मिल सके आपको। तो आप सिर्फ मणिपाल के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, या सारे काउंसलिंग के लिए भी कर सकते हैं, या सिर्फ 1 सेशन के लिए भी कर सकते हैं। तो सारा ऑप्शंस खुला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल चेक करें और उसके हिसाब से कांटेक्ट करें। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेकर जब से भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं तब से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए जोसा, CSAB, जैक वैली, जैक चंडीगढ़, MSc, CT, VIT, मणिपाल, कॉमेड के, AEEE, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया, सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके। तो तीसरा जो राउंड है वो 7 जुलाई को हो जाएगा। उसके बाद इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड एक होता है, स्पॉट राउंड होता है, वो सबका डेट बाद में आएगा। और 3 के बाद चौथा 5वां होता है, उसका भी डेट वो बाद में दे देंगे। तो जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, 10,000 देना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग, उसके बाद सीट अलॉटमेंट। चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार मिस्टेक करते हैं फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा उसमें, कितना भी अच्छा रैंक हो। तो उसके बाद सीट अलॉटमेंट, कोर्स फी पेमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, वेट लिस्टिंग और हॉस्टल बुकिंग। जब आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर आ गया तो वेट लिस्टिंग में चले जाएंगे, फिर आप हॉस्टल बुकिंग कर पाएंगे, फिर आप कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, एक एक स्टेप यहाँ पे बताएं। 10,000 दे के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और ये जो है ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है, क्योंकि इसमें अगर आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो आपको एडजस्ट हो जाएगा, अगर आप नहीं ज्वाइन करते तो ये फॉरफिट हो जाएगा, मतलब
चला जाएगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट 2,40,000 जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। अगर वो पे नहीं करते हैं तो 10,000 जो आप पे करेंगे रजिस्ट्रेशन के समय वो आपका फॉरफिट हो जाएगा। सेकेंड राउंड में फिर से जा सकते हैं, फिर से 10,000 लगेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं तब आप सेकेंड राउंड में जाते हैं तो फिर से आपको पे करने का जरूरत नहीं है। और आप चॉइसेस भी चेंज कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो पहले राउंड वाला चलेगा, लेकिन सेकेंड में अगर कर देते हैं तो आपको वो चेंज जो चॉइसेस करेंगे उसके हिसाब से सेकंड में अलॉटमेंट मिलेगा या थर्ड में मिलेगा, जब भी आप चेंज करते हैं। चॉइस फिलिंग जो है एवरी राउंड में रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए अवेलेबल रहेगा, मतलब 10,000 जो पे करके रखें उन्हीं को। आप मान लो फर्स्ट में यहाँ पे कन्फ्यूजन आ सकता है, फर्स्ट में हम 10,000 देके चॉइस फिलिंग किए, सीट मिल गया, फी पे कर दिए, सेकंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं। चॉइस फिलिंग आपका पहले से अवेलेबल है, उसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं कि 10,000 फिर से देना पड़ेगा, उसके लिए 10,000 नहीं देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका चॉइस फिलिंग इन सब्सिक्वेंट राउंड। जैसा हम बताएं अभी वही है यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से आप पढ़ें या फिर आप मेरा बात को सुन के उसे बिलीव करें, क्योंकि वही लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसा कि 6 साल से हम कर रहे हैं काउंसलिंग, इंग्लिश चैनल के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो भी लिखा गया यहाँ पे रूल रेगुलेशन सारा मेरे को अच्छे से पता है, तो आप जो भी हम बता रहे हैं उसके हिसाब से ही काउंसलिंग करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और सीट अलॉटमेंट जो है, सीट अलॉटमेंट होगा जैसे ही तो वही आपको 2,40,000 पे करना है, वो बार बार वही लिख रहे हैं क्योंकि पेमेंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो टोटल फी जितना है उसमें से 2,40,000 घटा के जो बचेगा वो आपको देना है। कितना होगा वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। टोटल फी पेमेंट जो है मणिपाल मेन कैंपस का चेक करें तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए 13,10,000 हर एक साल, 3,35,000। इसी तरह से अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग है, आप यहाँ पे चेक करें सबका। जो फॉरेन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम वाला है मैकेट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, उसमें 2 साल का देना है आपको 4,14,000, 4,10,000 मणिपाल को, बाकी AUD 40,800 करके 2 साल फॉरेन यूनिवर्सिटी में। ये हो गया आपका। फिर अब बात करें बेंगलुरु कैंपस का, तो बेंगलुरु मेन कैंपस दोनों सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है पढ़ाई और प्लेसमेंट में, क्योंकि प्लेसमेंट मेन कैंपस ही कराएगा, अगले साल से फर्स्ट बैच आएगा। और उसका एक प्रूफ देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल फी जो है दोनों कैंपस का सेम है। जयपुर का इवन पहले जबकि एस्टेब्लिश हुआ है बेंगलोर से, बट उसका फी कम है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 12,61,000। ये यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल, सिक्किम का भी दिया गया है और फर्स्ट पेमेंट यहाँ पे दे दिए हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फी पेमेंट जो है वो आपको 2 ऑप्शन है, एक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं वहाँ से कार्ड या फिर जो भी ऑप्शन है आप उससे कर सकते हैं, दूसरा नेफ्ट RTGS करवा सकते हैं अपना बैंक जाके। यहाँ पे आपका बैंक डिटेल दिया गया है, कैश पेमेंट नहीं हो सकता है। और पेमेंट डेट जो है उसका यूनिक ट्रांजेक्शन UTR नंबर, अकाउंट होल्डर नेम एंड अमाउंट, काउंटर स्लिप टू बी अपलोडेड, वो सब आपको अपलोड करना पड़ेगा इन केस ऑफ NEFT या फिर RTGS पेमेंट में। फिर प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा, उसके बाद उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वेट लिस्ट में चले जाएंगे, फिर वेट लिस्ट के बाद आपको अपडेट करना पड़ेगा कि अपना बैंक अकाउंट डिटेल आप अपलोड करें ताकि वो बाद में अगर रिफ़ंड लेते हैं तो रिफ़ंड करेंगे। उसके बाद आपका हॉस्टल बुकिंग हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है जो कि आपको करना पड़ेगा। और इंट्रा इंस्टीट्यूट स्लाइडिंग राउंड बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही कैंपस में बेटर ब्रांच आपको मिल सकता है। कॉलेज ज्वाइन होने के बाद बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, तो वो सारा सीट मान लो आप EC ज्वाइन किए बैंगलोर में, तो बैंगलोर में ही CS में चांस मिल सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे वो सीट सेल नहीं करते हैं VIT के जैसे। यहाँ पे जो सीट बचता है अच्छा वाला वो नीचे वाले ब्रांच के स्टूडेंट को दे देते हैं ताकि उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाए। ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहता है मणिपाल में। और ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं, हॉस्टल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा मेल से और वेबसाइट पे ही। और उसके बाद अगर अनअलोटेड कोई है तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं आप, या फिर नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं, या कंप्लीट अगर नहीं जाएंगे, अगर लास्ट तक आपको कोई सीट मिला ही नहीं तो आपको वो 10,000 वो वापस हो जाएगा। उसके बाद आप विड्रॉ भी करना चाहे कर सकते हैं। और बिफोर क्लास कमेंसमेंट कैंडिडेट एडमिटेड इन 1 से 3 के बीच में राउंड के बीच में, जो कि अभी है, हो सकता है 4, 5, 6 और भी कर दें। लेकिन जो रिफंड होगा UGC गाइडलाइन के तहत होगा, वो हम अभी बता रहे हैं आपको रिफंड कितना होगा, कब होगा। और आपका आफ्टर क्लास कमेंसमेंट की बात करते हैं उसमें भी UGC गाइडलाइन के तहत ही होगा, लेकिन उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है। क्लास कमेंसमेंट से पहले करते हैं तो वेबसाइट पे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर क्लास जाने के बाद करते हैं तो वहाँ से ऑफिस से एकेडमिक सेक्शन से आपको विड्रॉल फॉर्म लेना है, उसको फिल करके नो ड्यू फॉर्म फिल करके और आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा, तब आपको रिफंड मिल जाएगा। इसमें भी UGC गाइडलाइन के तहत ही होगा। और वेट लिस्टेड जो भी फ़ी है, वेट लिस्टेड डिपॉजिट, अगर आप फर्स्ट ईयर का फ़ी नहीं पे करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो 10,000 आपका चला जाएगा, ये बार बार लिख रहे हैं वो। और स्कॉलरशिप भी है, फ़ी रिफंड रूल जो है उसके बारे में हम बता रहे हैं अभी आपको। उससे पहले हम डॉक्यूमेंट बता दे रहे हैं यहाँ पे 10th 12th का मार्कशीट, ट्रांसफ़र या SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपका 10th में नहीं लिखा है डेट ऑफ बर्थ तब, अदरवाइज 10th मार्कशीट में ही हो जाएगा काम। आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट, पैन कार्ड ऑफ पेरेंट्स, 2 रिसेंट फोटोग्राफ, और OCI PIO कैंडिडेट हैं तो कॉपी ऑफ
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब आपको लगेगा। क्वेरी जो भी होगा सॉल्व आप मेल कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिए हैं और ये सब इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए अब बात करते हैं कि रिफंड कैसे होगा। तो यहाँ पे दिया गया है रिफंड रूल, आप चेक कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया। अगर आप क्लास स्टार्ट मतलब लास्ट डे ऑफ एडमिशन जो है, सपोज कीजिए 15 अगस्त है लास्ट डे ऑफ एडमिशन, हम बस रैंडमली मान रहे हैं, वो फाइनल नहीं है, जो भी आता है हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अगर मान ले तो समझाने में ईजी होगा। तो 15 अगस्त मान लेते हैं, तो अगर आप 30 जुलाई तक में जाते हैं रिफंड लेने, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो 100% मिल जाएगा। या फिर अगर आप 30 जुलाई के बाद और 15 से पहले करते हैं तो 90% मिल जाएगा। अगर आप 15 अगस्त के बाद और 30 अगस्त के पहले करते हैं तो 80% मिल जाएगा। और अगर आप 30 अगस्त के बाद और 15 सितंबर के पहले करते हैं तो 50% मिल जाएगा। और 15 सितंबर के बाद आपको एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा रिफंड। ये यूजीसी गाइडलाइन के तहत ही है। तो कब होता है लास्ट डेट आपका एडमिशन का, वो देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका मणिपाल काउंसलिंग 2024 के बारे में। आशा करते हैं इससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आप गलती नहीं करेंगे। और अगर आपको 1-to-1 गाइडेंस चाहिए तो आप कांटेक्ट कीजिए, जिसके लिए हम यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसमें आपको हम कंप्लीट गाइडेंस देंगे, जिससे कि अभी से एडमिशन तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।